ऑलराइट, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो आज संडे है, चेस्ट डे है, एंड फ्रॉम टुडे आई एम गोना स्टार्ट माय न्यू ट्रेनिंग स्प्लिट फॉर 2 वीक। क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि अगले 2 वीक में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, फाइनल्स ये सेमेस्टर के। सो उतना टाइम नहीं होगा जिम में, 1 आवर, लाइक 1.5 आवर, 2 घंटे तक का टाइम है नहीं कि जो मैं जिम में स्पेंड कर पाऊँ। तो हम एक ब्रो स्प्लिट पे जाएंगे फॉर लाइक दिस नेक्स्ट 1-1.5 वीक जो भी है, जस्ट टू मतलब टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि मेरे को 1 घंटा 45 मिनट से ज़्यादा मैं स्पेंड नहीं कर सकता हूँ। सो या वी गोना डू दैट फ्रॉम टुडे। अभी आई थिंक सुबह का इस अराउंड 10 o'clock, मैं इसके पहले भी पढ़ रहा था एंड इसके बाद भी एक स्टडी सेशन लगाने वाला हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, एंड देन वील गो टू ट्रेन। सो या लेट्स गो। ऑलराइट गाइज, वेलकम टू चेस्ट डे। तो आज अगर लाइटिंग थोड़ा ख़राब हुआ सो प्लीज़ फॉरगिव मी, बिकॉज एज यू नो संडे है। संडे में जिम में लिटरली सिर्फ 2 लोग हैं मेरे अलावा, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द लाइट्स ऑफ कर रखे हैं। सो या दैट्स वन थिंग। एंड ऑल्सो आई डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ डूइंग जस्ट चेस्ट डे हम चेस्ट एंड शोल्डर ही करेंगे, बट वॉल्यूम कम करके, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस कम करके। तो मेरे दिमाग में रफ जो प्लान है वो ये है कि इंक्लाइन बेंच पे 2 सेट, शोल्डर प्रेस पे 2 सेट, इसके बाद देन विल डू पेक डेक उस पे 2 सेट, एंड देन लैटरल रेस पे 2 सेट। सो दैट वे आई थिंक विल गेट इनफ वॉल्यूम, नॉट टू लेस, नॉट टू मच, एंड डेफिनेटली नॉट टू मच बट नॉट टू लेस, वो मेरा मेन कंसर्न है। एंड सारे सेट्स इंटेंस रखेंगे। जो मेन कंपाउंड मूवमेंट्स है जैसे ये एंड शोल्डर प्रेस, उसमें विल स्टिल ट्राई टू प्रोग्रेस। सो लास्ट टाइम 25 kg के साथ 7 reps आए थे, इस बार देखते कितने आते हैं। तो या लेट्स गो। आई वाज वार्मिंग अप तो मेरे को थोड़ा सा वीक फील हो रहा था बट लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। अभी ये सेट में एकदम पूरा 100% देते हैं। होपफुली एटलीस्ट 7 मेंटेन करना चाहता हूँ मैं। तो या लेट्स गो। ऑल्सो गाइस, आई एम प्रीटी श्योर आई हैव टू वॉइस ओवर जो लिफ्टिंग पार्ट है, क्योंकि इफ यू गाइस कैन हियर, इट्स ट्रेविस स्कॉट व्हिच इज प्लेइंग, ट्रेविस स्कॉट एंड ड्रेक, तो कॉपीराइट तो बनता है। ओके, दैट वाज 8 reps। मेरा फॉर्म ऑब्वियसली थोड़ा ख़राब था, बट आई एम स्टिल फॉलोइंग माई सेम ट्रेनिंग प्रिंसिपल। एक हैवी सेट जिसमें फॉर्म के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जस्ट ट्राइंग टू लोड अप एज मच एज पॉसिबल ऑन द टारगेटेड मसल। जैसे चेस्ट पे जितना टेंशन ला सकते हैं उतना। हैवी था, डिसेंट रेप्स भी आए, एंड आई एम हैप्पी आई प्रोग्रेस। एक्चुअली मेरे को एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि मैं प्रोग्रेस करूँगा, बट अब एक और सेट करेंगे हल्का। आई थिंक आई एम गोना रिमूव 25 से 20 या 17.5 कर देता हूँ इस साइड। तो नाइस स्लो एंड कंट्रोल। आई थिंक दैट इज़, वो मुझे लाइक एक गुड बैलेंस देगा, स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रफी के बीच में। ऑल्दो मेरा फोकस है नहीं स्ट्रेंथ का, बट स्टिल आई एम समवेयर स्टक बिटवीन सैम सुलिक एंड साकेत गोखले। तो आई थिंक ये बेस्ट तरीका है उसको अप्रोच करने का। एंड या हल्का लेते थोड़ा, एंड नाइस स्लो एंड कंट्रोल, टाइम अंडर टेंशन। लेट्स गो।
चेस्ट डिस्ट्रॉयड. अब ज़रा शोल्डर प्रेस करते हैं एंड लेट्स सी हाउ दैट गोज़. ओके, शोल्डर प्रेस. यहाँ पे भी एक हैवी सेट, एक लाइटर वर्किंग सेट. तो लास्ट टाइम मेरे को ये 7.5 kg के साथ 6 रेप आए थे एंड मैंने मेरे नोट्स ऐप में लिखा है कि आई हैव टू मेंटेन द 6 reps नॉट पुश फॉर मोर, क्योंकि लास्ट टाइम जो 6 रेप आए थे वो आई थिंक लास्ट रेप अच्छा फॉर्म नहीं आया था. आई एम गोना एम फॉर 6 reps इवन इफ आई कैन गेट मोर आई वोंट. तो या लेट्स गो टू दिस सेट. ओके, दैट वाज एन इजी 6. मे बी इसका कारण ये है कि मैं अपने नॉर्मल पुश डेज पे शोल्डर प्रेस और पेग डेक एंड केबल क्रॉसओवर्स के बात करता हूँ. सो या मे बी दैट कैन बी अ रीज़न. बट अभी थोड़ा वेट कम करके we'll push one set to failure nicely and then do pec deck. Okay, not bad. अब पेग डेक करते हैं थोड़ा and then we do lateral raises and finish. Okay, pec deck, 2 sets here also. लास्ट टाइम मेरे को ये हैवी वेट पे 9 reps मिले थे, मतलब हैवी सेट पे, सॉरी. यहाँ पे भी मैं एक हैवी सेट एक लाइटर सेट करूँगा. सो लास्ट टाइम आई गॉट 9 reps, होपफुली दिस टाइम आई गेट 10 reps. आई थिंक मिलेगा बिकॉज आई एम नॉट एज फटीग्ड एज आई एम यूजुअली. एंड देन उसके बाद एक हल्का सेट करेंगे विथ नाइस गुड स्ट्रेच एंड गुड कंट्रैक्शन. Pretty sure that was more than 10 reps. I think 11 rep आया. बट उसका कारण यही है कि बिकॉज मैंने खाली एक चेस्ट का मूवमेंट किया इसके पहले. एनीवेज, मैं वेट 5-10 kg कम करके एक नाइस स्लो एंड कंट्रोल सेट लगाऊंगा. ये सेट में just trying to use my muscle as much as possible, trying to isolate the chest जितने efficiently हो सके वैसे. On to lateral raises. Okay, time for lateral raises. मैं 2 सेट करूँगा.
one regular set in which I try to progress on, and the other one will be like a big drop set which I usually do. वो मैं recording कर पाऊँगा क्योंकि that takes like a nice 3-4 minutes. So yeah. Pretty much done. इसके बाद एक और सेट लैडर रेस पे and then I'll do a pump check. Okay, as you can see, chest तो काफ़ी pumped है. Right. Yeah. Yeah, chest pump is kind of crazy today. ऑल राइट, बैक फ्रॉम द जिम. खाना भी खा लिया, तो अभी अराउंड 5:10 हो रहा है. एंड कल का पेपर इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट पेपर एंड सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है. एंड ये एग्ज़ाम्स जो मेरे फाइनल वाले हैं उनका टाइमिंग विल बी 2 to 4:30 PM. सो आई विल हैव टाइम इन द मॉर्निंग ऑल्सो. बट मेरे को आज रात तक सब कुछ ख़त्म करना है क्योंकि एज यू गाइज नो मंडे को मेरा म्यूज़िक क्लास भी होता है. एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैं अपना ट्राईपॉड जिम में भूल गया हूँ. तो आई डेफिनेटली वॉन्ट टू गो टुमारो अर्ली मॉर्निंग टू ट्रेन, ताकि मेरा ट्राईपॉड रिट्रीव हो जाए जिससे पहले कोई उसको ले ले. एंड ऑल्सो कल मेरी म्यूज़िक क्लास भी होती है एंड आई डोंट वांट टू मिस इट बिकॉज सिर्फ वीक में 2 बार होती है. एंड अगर एक बार मिस कर तो लाइक गैप बीच में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है. सो या राइट नाउ इट्स 5:11. मैं एक टाइमर लगा के बैठ रहा हूँ एंड लेट्स सी इफ इन द नेक्स्ट 3 hours आई कैन फिनिश माई सिलेबस. 3 hours नो ब्रेक्स. मैं एक टाइमर लगा के बैठूँगा. इट इज़ गोना बी अ चैलेंज फॉर मी ऑल्सो बिकॉज मेरा अटेंशन स्पैन इज़ नॉट दैट ग्रेट. तो या लेट्स सी. ओके, तो 1 मिनट के लिए लाइट चला गया था बट थैंकफुली वो वापस आ गया है. तो वी वर अराउंड 1 hour 55 मार्क ऑन द टाइमर. तो लेट मी पुट दैट अगेन एंड देन वी गेट स्टार्टेड. Okay guys, so I finished my targeted syllabus with 4 minutes and 38 seconds to spare, as you can see there. काफ़ी लंबे 3 घंटे थे. I'm not gonna lie, I sat at around 5 and अभी 8:20 हो रहा है. So I think मैं कुछ खाऊंगा and then अभी भी 1-2 क्वेश्चन बच्चे कवर करना. So I'll do that after that. I won't record it most probably. And देखते हैं इसके बाद if I record something or no. Let's see. Alright guys, तो अभी I just got done with my studies and everything. अभी around 11:30 हो रहा है
एंड मेरे को अभी भी रिवाइज अच्छे से एक बार करना है एंड एक क्वेश्चन और करना है, तो मैं सुबह ही करूँगा मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज एज यू गाइस नो टुमारो इज़ मंडे। मंडे आई हैव माई म्यूज़िक क्लास एंड मेरे को जिम कॉलेज से पहले जाना है, क्योंकि मेरे को आने लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट मेरे को अगर मैं कल कॉलेज के बाद लाइक एग्ज़ाम देने के बाद मैं घर अराउंड 5:30 इश पहुँचूँगा 6 बजे तक। उसके बाद मैं अगर जिम गया, एक तो अगर मैं शाम को जिम गया तो मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे एंड आई विल जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू देम एंड वेस्ट टू मच टाइम ओवर देयर, एंड मेरे को मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स से 1 आवर के बीच में अपना सेशन ख़त्म करना है, एंड वो शाम को तो गलती से भी नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई आई डेफिनेटली वांट टू गो इन द मॉर्निंग। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जल्दी सो जाऊँ, इट्स अराउंड 11:30 एंड देन आई वेक अप एट 5:30 टुमारो, एंड पढ़ाई वढ़ाई सब ख़त्म करके फिर मैं क्या बोलते हैं जिम जाऊँगा। आके जो थोड़ा बचा वो कुछ है वो भी पढ़ लूँगा, देन आई डू म्यूज़िक क्लास एंड देन आई गो टू कॉलेज एंड देन आई कम बैक, एंड देन मैं अगले दिन के पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दूँगा। आई थिंक मैं वही करूँगा एक्चुअली, बिकॉज वो मुझे बेनिफिशियल ज़्यादा लग रहा है। सो या आई थिंक आई एम गोना रैप अप दिस वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेटली यूट्यूब हैज़ बिन आई डोंट नो एल्गोरिदम मुझे ब्लेस कर रहा है, सो या कीप वॉचिंग। दिस वीक विल बी अ लिटिल फास्ट पेस्ड क्योंकि मेरे फाइनल्स हैं एज यू गाइस नो, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। आई ऑलवेज से कि यू नो आई विल ऑलवेज गिव पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफरेंस, क्योंकि आई थिंक बीइंग एन academic weapon is very important in this day and age. I don't know where YouTube will take me, पता नहीं you know कितना पोटेंशियल है एंटरटेनमेंट फील्ड में। मे बी आई ब्लो अप, मे बी आई वॉन्ट, देयर इज़ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी देयर, बट मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर मैं अपने पढ़ाई पे फोकस करूँगा एंड यू नो आई फिनिश माई डिग्री विथ good marks and finish my masters from the college I'm aiming for, you know, if you guys don't know, मैं एक you know I'm hoping to get into a good IIM next year. IIM is the Indian Institute of Management, best business school in India. So yeah, इसकी वजह से I am putting so much efforts into studying and into gym and doing everything I can. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब पता नहीं मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ये लाइक कंक्लूजन और वट एवर, बट या लेट हो रहा है एंड आई हैव टू स्लीप, सो आई विल सी यू गाइस इन टुमारोज बैक डे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस टुमारो।